शहडोल जिले के 9 छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, जिनमें 2 छात्र सुरक्षित शहडोल वापस लौट आए हैं। वहीं अभी भी जिले के 7 छात्र यूक्रेन में मौजूद हैं। शहडोल लौटे छात्रों में अवंतिका नामदेव और वैभव साहू के नाम शामिल हैं। अवंतिका शहडोल लौटते ही अपने रिश्तेदार के घर डिंडौरी चली गई, तो वहीं वैभव साहू जैसे ही घर पहुंचे तो उसके माता पिता खुशी से झूम उठे। जिला शहडोल के काफ़ी सारे छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और वहां पर वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जानकारी एकत्र की गई तो लगभग 9 छात्र छात्राएं हमारे वहां पर यूक्रेन में फंसे हुए थे और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके इनके परिजनों से हमारे थाना प्रभारियों ने संपर्क करके पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद छात्रों से संपर्क किया और उसमें से लगभग 9 छात्रों में से 2 छात्र हमारे, एक छात्र और एक छात्रा जिले में वापस आ चुके हैं और लगभग 6 छात्र ऐसे हैं जो बॉर्डर पर दूतावास के संपर्क में हैं और बहुत जल्दी वो आएंगे और उसके अलावा एक छात्र और है, उसके लिए भी होगी और इनके लिए जो भी प्रयास हम लोग कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। जिला स्तर पर जिला नोडल ऑफिसर इसके दिलीप पांडे एसडीएम जयश्रीनगर है, उससे भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। वहीं वैभव ने बताया कि वह कीव शहर में फंसा हुआ था, जहां बने बैंकर में रहकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। हम किसी कदर हैंगरी बॉर्डर तक पहुंचे, जहां पर भारत सरकार द्वारा मदद मिलनी शुरू हो गई, जहां से प्लेन से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट के लिए प्लेन मुहैया कराई गई, जिसके बाद वैभव शहडोल अपने घर पहुंचा है। मैं कैपिटल में था, कीव में था एंड वहाँ की स्थिति बहुत बेकार थी। जैसे ही 24 को सब कुछ स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी बॉम्बिंग हुई, इवन एयरपोर्ट वगैरह कैप्चर हो गए। तो उस टाइम स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी और बहुत लोग बहुत सब टेंशन में थे, सब परेशान थे और हम लोग को बंकर्स में रखा जा रहा था और वहाँ पे सायरन बजने शुरू हो गए थे। मतलब ऐसा था कि जब भी सायरन बजता है हमको बंकर्स में जाना है वहाँ पे और ऐसे ही रहता था। और खाने का भी ऐसा कई बार रहता था कि एक ही टाइम खाते थे और मोस्टली हम लोग ने एक ही टाइम खाया और शाम को कुछ भी ऐसे खा लेते थे और ऐसा रहता था। और कई बार रात को 3-4 बजे बॉम्बिंग होती थी तो सब डर जाते थे और सब उड़ जाते थे और मेन तो यही था। और बाकी सब हम लोग 27 को यहाँ से निकल गए और हमको मतलब वहाँ पे 3 बॉर्डर थे, एक हंगरी बॉर्डर, एक पोलैंड बॉर्डर और एक रोमानिया बॉर्डर। तो पोलैंड बॉर्डर हम लोग हंगरी से निकले हैं, सबसे ईजीएस्ट हंगरी था। तो वहाँ से जो भी सफ़र था कीव से और बॉर्डर तक का वो सब हमने देखा और उसके बाद का जो भी था, जब हम हंगरी गए तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमें मतलब वहाँ का होटल दिया और उसके बाद जितनी भी फ़्लाइट्स थी बुदापेस्ट से इंडिया के लिए दिल्ली के लिए और दिल्ली से फिर रायपुर तक के लिए, तो वो सारी जो चीज़ें थी उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। साथ ही वैभव की मां ने बताया कि मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन बेटे से फोन में बात होने के बाद थोड़ी तसल्ली जरूर मिल जाती थी। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि मेरा बेटा लौट आया, लेकिन अभी बहुत से बच्चे वहां फंसे हुए हैं, जिनको वहां से निकालने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि जिनके बच्चे यूक्रेन के विषम हालात में फंसे हुए हैं वो वापस अपने घर लौट सके। उस समय हम लोगों के एक्चुअल में महसूस तो आप समझ सकते हैं, एक माँ का दिल कितना जब अपना बच्चा पास नहीं होता तो कितना दुखी होता है। हम दुखी तो होते थे, कई बार रोते भी थे, मगर ये था कि हम लोग उसके लिए हमेशा दुआ प्रार्थना करते थे कि वो कहीं भी हो। और सबसे खुशी की बात ये रहती थी कि वहाँ फंसा हुआ था तो बात होती रहती थी, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा नहीं लगता था। दिन में 1-1 घंटे, 1.5 घंटे में हमारी बात होती रहती थी, तो क्या खाए हो, कैसा चल रहा है। और दुख तो लगता था कई बार बच्चों को हम जब बंकर में देखते थे तो बहुत तकलीफ़ तो होती थी, मगर ठीक है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते थे कि हमारे बच्चों की वही रक्षा करेंगे करके। भारत सरकार जो ऑपरेशन गंगा चलाई है, अभियान के लाने के लोग इतने खुश हैं आप इससे? देखिए, मैं तो खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा आ गया है, मगर मेरे दिल में एक बात है कि अभी जितने बच्चे भी वहाँ फंसे हैं उनको जल्द से जल्द लाया जाए। तब एक माँ क्या चाहती है कि सब बच्चे जिस प्रकार मेरा बच्चा आया और मैं खुश हूँ, वैसे मैं चाहती हूँ कि और बच्चे भी वहाँ से निकाले जाए और
और माएँ जो हैं और पिता हैं वो भी खुश हो, क्योंकि मैं बस खुश हो गई तो उससे खुशी नहीं होती है। मैं हमेशा यही सरकार को यही संदेश दूंगी कि मैं जल्द से जल्द सारे बच्चों को वहाँ से निकाले, क्योंकि परिस्थितियाँ सब कुछ बहुत, जिस प्रकार हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, बहुत ख़राब है। इसलिए जल्द से जल्द सारे बच्चों को गवर्नमेंट निकाले, और हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ एक भी बच्चा हमारे इंडिया का ना रहे, और यही हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि सारे बच्चों को बाहर निकाले और सारे बच्चे हमारे इंडिया के वापस आने पाए। यूक्रेन में शहडोल जिले के 9 छात्र फंसे हुए थे, जिनमें से 2 छात्र शहडोल लौट आए हैं और 6 छात्र यूक्रेन बॉर्डर पर हैं तथा एक छात्र जिसका नाम प्रथम कुमार प्रजापति है वह यूक्रेन के शहर खरकीव के पास फंसा हुआ है। प्रथम प्रजापति की मां शीलू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि बच्चों को बॉर्डर तक सही सलामत पहुंचाएं, क्योंकि लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है और जिससे परिवार के लोगों को डर सताया जा रहा है। प्रथम प्रजापति खरकीव से 11 किलोमीटर पहाड़ियों के नीचे एक स्थान पिशोचैन में है, वहां पर छिपे हुए हैं। प्रथम प्रजापति के साथ लगभग 800 भारतीय छात्र छात्राएं वहां पर हैं। प्रथम प्रजापति की मां शीलू प्रजापति एवं परिवार के लोग काफी चिंतित हैं और लगातार वहां भगवान और भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके बच्चों को सही सलामत भारत पहुंचा दिया जाए। 2 दिन पहले खारकीव में ही थे, फिर वो ऐलान हुआ कि खारकीव अपने वहाँ से छोड़ दीजिए, तो बच्चे लोग वहाँ स्टेशन गए। स्टेशन में प्रॉब्लम हुई, फिर वहाँ से उनको 11 किलोमीटर बोले सेफली स्थान है, आप वहाँ चले जाइए। बच्चे परसों रात से वहीं हैं, अभी उनका निकलने का कुछ नहीं हो रहा है, बस यही है कि निकलना है। अभी उन्हें मोदी जी व्यवस्था कर रहे हैं, इस टाइप का हो रहा है, अभी बच्चे निकल नहीं रहे हैं। अब युद्ध बढ़ता जा रहा है तो हम लोग का टेंशन बढ़ रहा है, बच्चे को सेफली पहले बॉर्डर करवा दे क्रॉस। बच्चे से बात हुई थी क्या? हाँ, बच्चे से बात हुई, वही बच्चा बोल रहा है मम्मी अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या कैसा है। अभी न्यूज़ में देखी कि रूस ने 130 बस की व्यवस्था की है, अब कब पहुँचेगी क्या है, अब ये सब पता नहीं। अब हम लोग यहाँ बहुत टेंशन में है कि भाई बच्चे बॉर्डर तक पहुँच जाए सेफली, अभी तो अंदर में ही है। बच्चे से बात हुई तो क्या कह रहे थे, वहाँ पे क्या स्थिति है? वहाँ तो ठीक है, वो साइड में ही है, पहाड़ साइड है कहीं पास जी। तो वहाँ ठीक है, सब कुछ व्यवस्था है, सब ठीक है। बोल तो रहे हैं कि उन्हें बात हो रही है कि बस आएगी, अब पता नहीं, यही बोल रहे हैं कब तक आएगी मम्मी, अभी कोई कंफर्म नहीं है। अभी ये निकल रहे थे तो एक बम भी गिरा था इनके पास में ही। हाँ, ये जब स्टेशन से खारकी स्टेशन से इन लोगों ने वहाँ 11 किलोमीटर जाने के लिए किया तो 100 मीटर की दूरी से उनके पास बम गिरा था, बच्चों के सामने ही जस्ट। जी। तो बच्चे लोग बहुत ही घबरा गए थे। अब 100 मीटर की दूरी कितनी होती है? 35 किलोमीटर मान लीजिए। उस दिन बच्चे परसों 35 किलोमीटर पैदल चले हैं जी। कई लोग बच्चों के तो पैर में सूजन आ गया, पूरी रात भर रहे, पूरा कल भी दिन भर चलने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी बच्चों को है। आज बात हुई क्या बच्चे से आज? हाँ, बात अभी सुबह हुई। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।